हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख और लद्दाख में चल रहा है डिस्प्यूट। अब क्योंकि हम लद्दाख में चल रहे डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो पहले हम जान लेते हैं लद्दाख और उसके बारे में। लद्दाख 2019 में जब 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। उस समय तक जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंडर में था, उस समय तक लद्दाख की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि लद्दाख को फिर भी 4 MPs मिले हुए थे जो विधानसभा में उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जब 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, उस समय पे भाजपा सरकार ने उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में जो अधिकार है वो देंगे। लेकिन टाइम निकलता गया और ये अधिकार उन्हें मिले नहीं। फिर 2020 में लद्दाख के लोगों ने श्री सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक रैली यात्रा शुरू की, जिसमें बहुत सारे लोग, 30,000 के आसपास जनसंख्या वहाँ की इसमें इस रैली में शामिल हुई और अपने मांगों को रखा सामने। 30,000 लद्दाख के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या है, क्योंकि हमें सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ सिर्फ 3 लाख की जनसंख्या है। वहाँ अगर 30,000 मतलब ऑलमोस्ट 10 से 11% लोग अगर आपके एरिया के आपका सपोर्ट दे कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आखिर कुछ तो कारण होगा जो वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है शेड्यूल 6, हम उस पर बात करते हैं। शेड्यूल 6 हमारे संविधान में एक ऐसी सूची है जो ये अधिकार देती है, जहाँ ट्राइबल्स एरिया ज़्यादा, जहाँ जहाँ ट्राइबल्स के लोग ज़्यादा हैं, उनको ये अधिकार देती है कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ की ज़मीन, वहाँ के जंगल और वहाँ पे उनका अधिकार हो। वहाँ पे कोई बाहर का आदमी आएगा या नहीं आएगा, उस पर क्या काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर वो निर्णय ले सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले सकती है। तो ये है शेड्यूल 6, और इसके थ्रू वहाँ के पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ऑफकोर्स। तो वहाँ के लोगों की ये मांग है कि उन्हें शेड्यूल 6 में रखा जाए। अभी तक लद्दाख को शेड्यूल 6 नहीं दिया गया है, जबकि 2019 की लोकसभा चुनाव में ही उनको ये वादा किया गया था कि उनको शेड्यूल 6 दिया जाएगा। साथ में उनकी मांग ये भी है कि उनको, जैसे हमारे यहाँ BPSC बिहार में होता है और MPPSC MP में होता है, उसी तरह वो भी चाहते हैं कि उनके स्टेट में ऐसे एग्ज़ाम हो, स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो, जिससे वहाँ के लोग ही वहाँ के चुन के अधिकारी बने और वहाँ के कल्याण का कार्य करें। क्योंकि जो अभी वहाँ पे अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो UPSC के थ्रू चुन के आते हैं, और ऑब्वियसली जो लोग वहाँ के नहीं हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे समस्या क्या है, वहाँ के लोगों को दिक्कतें क्या हैं। हम ही अगर किसी और शहर में कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो हमको ही 2 4 6 दिन लग जाते हैं ये समझने में कि शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के चलन रीति रिवाज कैसा है। तो ऑब्वियसली अगर सपोज कीजिए लद्दाख में अगर बिहार का MP का व्यक्ति जाएगा, तो उसको तो एक तो पहाड़ समझने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की भाषा कैसी है, रीति रिवाज कैसे है, उसको समझने में समय लगेगा। वहाँ पर समस्याएं किस तरह है, उसका निवारण किस तरह करना है, उसको समझने में समस्या लगेगा। तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि जो वहाँ के खुद के निवासी हैं, उनके स्टेट के थ्रू ऐसे ऐसे परीक्षाएं कराई जाए और उन्हीं को उन्हीं के राज्य में अधिकारी वर्ग पे रखा जाए, जिससे उनको शासन करने में आसानी हो। साथ में एक और समस्या है। पहले लद्दाख को 4 MPs मिले थे लोकसभा चुनाव के लिए, जिस पे वो मतदान करते थे, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ एक MP जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में उनको राज्यसभा चुनाव का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि एक भी सीटें उनके पास है ही नहीं। एक भी सीटें नहीं है, ना वो चुनाव वोट दे सकते हैं, ना उन पर कुछ अधिकार है उनका। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत समय से चल रही थी, आज से नहीं है, जिस पे अभी 6 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन करने का निर्णय लिया। आमरण अनशन भी उन्होंने इस तरह करा है कि 21-21 दिन के पीरियड में, मतलब पहले वो 21 दिन करेंगे, फिर उसको रोकेंगे, फिर 21 दिन करेंगे, जिससे सरकार को ये समझ में आए कि उनकी जो मांगे हैं वो नाजायज़ नहीं है, वो जो चाह रहे हैं वो गलत नहीं है। अब रही बात मीडिया की, तो ऑफकोर्स अगर आपको अभी तक इस बारे में नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि मीडिया ने ध्यान ही नहीं दिया। हमारी मीडिया तो अंबानी की शादी में बिजी हुई है, रेहाना को कितने करोड़ मिले उसमें बिजी हुई है। उसको कैसे पता चलेगा लद्दाख में क्या चल रहा है? यही तो विडंबना है, यही कारण है कि हमारी मीडिया आज इतनी पीछे है। यही कारण है कि हमारी मीडिया आज इतनी पीछे है, क्योंकि जहाँ मेन मुद्दे हैं वहाँ लोग बात ही नहीं करते हैं। मीडिया जा ही नहीं रही है, मतलब ही नहीं है। मतलब 6 मार्च से अप्रैल हो गया है, अभी तक मतलब बहुत ही कम लोगों को पता चला होगा कि वहाँ हड़ताल चल रही है, वहाँ आमरण अनशन चल रहा है। और रही बात सोनम वांगचुक कौन है, अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आपने ज़रूर 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट में आमिर खान ने रैंचो का किरदार निभाया था। ये जो रैंचो का किरदार है वो सोनम वांगचुक का ही किरदार है। उन्हीं के
वास्तविक जीवन पे ये पिक्चर बनी थी और जो काफ़ी सुपरहिट थी, हमने सबने पसंद किया था उसको। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ना सिर्फ लद्दाख के लिए बाकी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत मदद की है। उन्होंने आर्मी के लिए एक ऐसा सोलर पैनल कैंप बनाया जिसमें लद्दाख में कड़कड़ाती ठंड में आर्मी के जो हमारे जवान हैं वो आराम से रह सकें, उन्हें दिक्कत नहीं हो। 2021 में ये हुआ था। उसके साथ उनको बहुत सारे ऐसे यूएनओ के थ्रू और भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, एक शिक्षक भी हैं, एक वैज्ञानिक के तौर भी इनको जाना जाता है। तो अगर इस तरह का व्यक्ति जो सिर्फ देश की भलाई के लिए काम कर रहा है वो आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ज़रूर कुछ बहुत सीरियस है वहाँ और सरकार को सुनने की आवश्यकता है। और सरकार क्या कह रही है कि लद्दाख जो है वो पूरी तरह से ट्राइबल एरिया नहीं है, मतलब तो हम नहीं कर सकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 96% की जनता जो है वहाँ की ट्राइबल ही है। 96% एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर 96% की जनसंख्या ट्राइबल है, इसका मतलब हम उसको शेड्यूल 6 के थ्रू रख सकते हैं। आखिर दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत इनको ये है, अगर वो लद्दाख को शेड्यूल 6 में रख देंगे तो इनके केंद्र सरकार के हाथ से वो पावर निकल जाएगी, जिससे वो वहाँ की लैंड पे, वहाँ के जंगलों पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। देख रहे हैं ना कितनी होशियारी लगाई हुई है। मैं बस ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब भी सतर्क रहें। जो मीडिया है वो पूरी तरह से वो नहीं दिखा रही जो उसे दिखाना चाहिए, और यही कारण है आज हमारे देश की मीडिया इतनी पीछे है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय।